श्रील गुरुदेव की कृपा से हम लोग जिस स्थान पर आए, यह बालेश्वर के अंतर्गत रेमुणा में श्री खीर चोरा गोपीनाथ जी। श्री गोपीनाथ जी का विग्रह बहुत ही अद्भुत है। राम जी जब वनवास के समय यहाँ पर आए थे तो वह कुछ सोच करके मुस्कुरा रहे थे। सीता जी के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं द्वापर में बहुत मधुर मधुर लीलाएं करूँगा। तब सीता जी ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे इन लीलाओं का दर्शन कराइए। तब स्वयं श्री राम जी ने अपने हाथ से यह गोपी ठाकुर जी की गोचारण लीला है। वहाँ पर गोप हैं, गाय हैं, ये सब हैं। ठाकुर जी के चरणों के पास में अष्ट सखियाँ हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलता इत्यादि वो अष्ट सखियाँ हैं। और ठाकुर जी के ऊपर में कोने में दोनों इधर उधर चांडूर और मुष्टिक के साथ में युद्ध कर रहे कृष्ण और बलराम, वो है। और उसके नीचे जाम्ब फल है और उसके नीचे नवदा भक्ति का स्वरूप है। और वो जब पुजारी वस्त्र हटाते तो यहाँ पर देखा है तो वैजंती माला का भी चिन्ह बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो सारी की सारी कृष्ण की लीलाएं हैं वो एक ही विग्रह में ये सब अंकित हैं। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक स्थान है जहाँ पर स्वयं राम जी ने इस विग्रह को बनाया था। उसके पश्चात में कलयुग में श्री माधवेंद्रपुरी, उनका इस विग्रह के साथ में बड़ा विशेष संबंध है। श्री माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन में श्रीनाथ जी को प्रकट किया। ठाकुर जी की सेवा चली, बहुत सुंदर रूप से चल रही थी। लगभग 2 साल के पश्चात में ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न दिया। कहते माधवेंद्र, मैं बहुत समय से जमीन के नीचे दबा हुआ था, इसलिए मुझे अभी तक भी शरीर में ताप हो रहा है, वो ताप जा नहीं रहा है। इसलिए तुम मेरे लिए मलय चंदन लेकर के आओ और मेरे शरीर में लगाओ। यद्यपि ठाकुर जी का कोई भी शरीर में ऐसे ताप संभव नहीं है, उनका शरीर तो चिन्मय है, किंतु माधवेंद्रपुरी की महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए भगवान इतनी लीलाएं कर रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से चल दिए और चलते चलते इस स्थान पर आए रेमुणा में। ठाकुर जी का दर्शन किया, खीरचोरा गोपीनाथ जी का। उससे पहले इनका नाम खीरचोरा नहीं था, गोपीनाथ जी ही था। और ठाकुर जी का दर्शन किया। संध्या के समय में ठाकुर जी को खीर भोग लगता है, तो 12 कुल्हड़ में खीर भोग लगा, उसको अमृत केली प्रसाद बोलते हैं। तो अमृत केली भोग लगा तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में इच्छा हुई कि अगर ये प्रसाद मुझे भी थोड़ा मिल जाता तो मैं भी अपने ठाकुर जी को, जो श्रीनाथ जी हैं, उनको भी इसी प्रकार से अमृत केली भोग लगाता। किंतु फिर बाद में मन में इच्छा करने लगे, अरे मेरे धिक्कार है, मेरे मन में खाने की इच्छा हो गई, अपने ऊपर धिक्कार करने लगे। यद्यपि उनके मन में कोई भी खाने की इच्छा संभव ही नहीं है। माधवेंद्रपुरी कोई साधारण नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही ये बात कही है कि माधवेंद्रपुरी भक्ति रस के आदि सूत्रधार है, जो मधुर भक्ति रस है उसके आदि सूत्रधार हैं। गौरचंद्र यह कहियाछिन बार बार, महाप्रभु ने स्वयं बार बार ये बोला। माधवेंद्रपुरी की कैसी महिमा है। माधवेंद्रपुरी का कहते हैं दिव्य प्रेममय कलेवर। उनका जो शरीर के समस्त अंग है वो प्रेम से ही बने हुए हैं। प्रेममय जत सब संगे अनुचर, उनके जितने भी अनुचर हैं, साथ में जितने भी परिकर लोग रहते हैं, वो सब भी प्रेममय है। केवल कृष्ण का नाम सुनने की तो बात दूर है, केवल मेघ को दर्शन कर लेते हैं तो उनके मूर्छा उत्पन्न हो जाती है। इतना प्रेम में आविष्ट रहते हैं माधवेंद्रपुरी। और अयाचित वृत्ति है, कभी भी किसी से कुछ मांगते नहीं, अपने आप जो मिल जाता है उसी को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी आरती दर्शन करके और फिर यहाँ से थोड़ी दूर जा करके एकांत स्थान में बैठ करके हरि नाम करने लगे। रात्रि हो गई, ठाकुर जी को शयन दे दिया पुजारी ने। फिर ठाकुर जी ने रात में पुजारी को जगाया और जगा करके ठाकुर जी स्वप्न में कहते हैं, अरे पुजारी उठो, मेरा भक्त आया है, उसको मेरा अमृत के लिए प्रसाद दे करके आओ। तो पुजारी बोला, प्रभु मैंने तो आपका सारा प्रसाद भोग लगाने के बाद में वितरण कर दिया है। तो ठाकुर जी कहने लगे, नहीं, मैंने एक कुल्हड़ छुपा लिया। यह सुनकर के पुजारी भी आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे कौन से भक्त आ गए जिनके लिए ठाकुर जी ने प्रसाद चोरी कर ली। और उसने फिर मंदिर खोला रात में ही, और मंदिर खोल करके जब ठाकुर जी के वस्त्रों को हटाया तो देखा कि एक कुल्हड़ उसमें छुपा हुआ है। पुजारी ये देख करके आनंद से गदगद हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए। और उसके बाद में जा करके वहाँ पर बोलने लगा, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो माधवेंद्रपुरी ने बोला, मैं ही माधवेंद्र हूँ।
तो पुजारी ने उनको प्रसाद दिया, साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आपका क्या सौभाग्य है, ठाकुर जी ने आपके लिए स्वयं आज चोरी करी है। तो इस प्रकार से जो माधवेंद्रपुरी है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके भी नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, प्रेम में गदगद हो गए कि ठाकुर जी ने मेरे लिए चोरी की, मेरे मन में इच्छा हो गई थी। तो इस प्रकार से जो तब से ठाकुर जी का नाम हो गया खीर चोरा, क्योंकि ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। फिर सवेरा होने से पहले ही माधवेंद्रपुरी वहां से निकल गए, क्योंकि भक्त लोग प्रतिष्ठा से बहुत दूर भागते हैं। उनको पता था ये पुजारी सवेरे उठ करके सबको सेवक सब कुछ व्यवस्था करके रखी थी। फिर लौट करके जब चंदन लेकर के आ रहे थे, इसी स्थान पर फिर माधवेंद्रपुरी आ गए। तो यहीं पर गोपीनाथ जी ने उनको फिर से स्वप्न दिया कि माधवेंद्र, गोपाल जी ने भी, कि तुम्हें और वहां पर ब्रज में आने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं पर गोपीनाथ जी को ही वो चंदन लगा दो, उसी से मैं शीतल हो जाऊंगा। देखो मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई भी अंतर नहीं। तो इस प्रकार से फिर यहीं पर चंदन यात्रा हुई थी, वहीं से तभी से ये चंदन यात्रा का प्रथा प्रारंभ हुआ। माधवेंद्रपुरी ने फिर महीनों तक वो चंदन घिस घिस करके गोपीनाथ जी के लगाया था। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही माधवेंद्रपुरी पास की भजन कुटी और वहाँ पर समाधि भी है। फिर यहीं पर रह गए और यहीं पर रहकर ही उन्होंने अप्रकट लीला की। इसके अतिरिक्त श्री श्यामानंद प्रभु के शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु, उनका भी इस मंदिर के साथ में विशेष संबंध है। श्री रसिकानंद प्रभु जो कि अनिरुद्ध के अवतार हैं, जो चतुर्व्यूह होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उनके अवतार हैं श्री रसिकानंद प्रभु। उनकी बड़ी बड़ी चमत्कार लीलाएं। उन्होंने एक पागल हाथी को मंत्र दे करके उसको वैष्णव बना दी और उसका नाम रख दिया गोपाल। तो भिक्षा करने के लिए जाता था गोपाल। तो अपने 7 शिष्यों के साथ में इसी मंदिर में आए थे कीर्तन करते हुए, और कीर्तन करते 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 यहीं पर उन्होंने अप्रकट लीला की थी। और उसके साथ में उनके 7 शिष्यों ने भी यहीं पर अप्रकट लीला कर दी एक साथ ही, एक ही समय में। तो इसलिए यहाँ पर श्री रसिकानंद प्रभु की भी समाधि है और उनके 7 शिष्यों की भी समाधि है। इस प्रकार से ये श्री खीर चोरा गोपीनाथ जी की महिमा है। बाद में श्री रसिकानंद प्रभु ने ही ये गोविंद देव और मदन मोहन जी को प्रकाशित किया था। ये रसिकानंद प्रभु ने जो 2 विग्रह हैं, गोपीनाथ जी बीच में है और एक तरफ उनके गोविंद जी हैं, एक तरफ मदन मोहन जी हैं, ये रसिकानंद प्रभु ने ही प्रकाशित किया।